आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। सर अच्छा जी, ये हमारी 40 मिनट्स वाली क्लास खत्म हुई थी इसलिए बंद हुआ था। खैर, हम वापस जा रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था इंटरपोल्स, कि अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पोल्स लगा दूं कि जहां पर हमारे कार्बन बुशेस हैं, यानी हमने फिक्स कर लिए हैं वर्टिकल प्लेन पर, यहां पर वो जीरो कर दे इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूट्रल प्लेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एलडीआई अपॉन डीटी वोल्टेज, तो हमारा मसला रिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताएं, यस और नो। हो जाएगा सर। क्योंकि हमारा मसला था क्या? हमारा मसला था कि जब शॉर्ट हो तो यहां पर वोल्टेज जीरो, बस ये मसला था। अगर वोल्टेज जीरो नहीं होगा तो करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो करंट स्पार्किंग लेकर आएगा, यही मसला था ना। तो अगर वोल्टेज को मैं जीरो कर दूंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो जीरो करने के लिए जरूरी है कि मैं क्या करूं, मैं यहां पर कुछ ऐसा फिनोमिना करूं कि जहां पर जो कुछ भी आ रहा है उसका बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट इफेक्ट ले आऊं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। भाई यही करते हैं ना हम लोग हमेशा, यहां पर जो कुछ भी हो उसका इक्वल और ऑपोजिट इफेक्ट आ जाए, यहां पर भी और यहां पर भी, तो यहां पर हमारा नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यही काम हमने इंटरपोल से लिया, हमने ये लगाया इंटरपोल। जरा देखें, ये हमारा फिगर है, डायग्राम है इंटरपोल्स की, कि हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से कुछ बनाया कि ये जो कंडक्टर्स हैं इनके ऊपर यहां पर कार्बन बुशेस लगेंगे और इन कंडक्टर्स पे हम हर सूरत में ईएमएफ जीरो चाहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने इंटरपोल लगा दिया, इसके ऊपर भी इंटरपोल लगा दिया। छोटे छोटे पोल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये उनके पोल्स हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि यहां पर जो भी इफेक्ट है उसका बिल्कुल बराबर इफेक्ट यहां हो और ऑपोजिट। सिमिलरली यहां पर जो भी इफेक्ट है उसका बिल्कुल बराबर हो और ऑपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो यहां जीरो हो जाएगा, हमारा स्पार्किंग प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ दो सवाल रह गए। पहला सवाल कि जो इफेक्ट हो उसका इक्वल कैसे आएगा, और दूसरा सवाल ऑपोजिट कैसे आएगा। ठीक है ना। तो पहले सवाल का जवाब देखें, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहां पर मसला आता है लोड की वजह से। जब आप लोड लगाएंगे तो करंट आएगा, करंट आएगा तो वो तमाम आर्मेचर रिएक्शन और एलडीआई अपॉन डीटी वोल्टेजेस यानी स्पार्किंग प्रॉब्लम लेकर आता है। तो जब करंट आएगा तो करंट न्यूट्रल प्लेन को शिफ्ट करेगा। अब मैं अगर कहूं 5 एम्पेयर आया तो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, 10 एम्पेयर आया तो और शिफ्ट होगा, 20 एम्पेयर आया तो और शिफ्ट होगा। तो हम ये करते हैं कि हम इन इंटरपोल्स को उसी कंडक्टर के साथ बना देते हैं, वाइंड कर देते हैं। अब होगा क्या कि जो करंट रोटर में आ रहा है वही करंट यहां आ रहा है, तो जितना लोड चेंज करेंगे, जितना करंट रोटर में चेंज होगा उतना ही करंट यहां चेंज होगा। तो होगा क्या कि इस करंट की मिकदार बराबर है, तो यहां पर जो भी इफेक्ट आएगा वो इस इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। ये तो हमने पहला काम अचीव किया कि मैं चाह रहा था कि बराबर इफेक्ट आए। तो वो कैसे आएगा कि हमने सेम करंट दे दिया। तो अब ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात हो गई कि अब जितना लोड चेंज करोगे करंट चेंज होगा, तो वो ना सिर्फ रोटर में चेंज होगा बल्कि इंटरपोल में भी चेंज होगा। तो वो जो ब्रूस शिफ्टिंग में मसला था कि हर लोड के लिए नहीं था, ये हर लोड के लिए वैलिड है, क्योंकि आप कोई भी लोड चेंज करते चले जाएं, करंट चेंज होगा, साथ साथ इंटरपोल की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी पोलैरिटी क्या हो। देखो, पोल्स की पोलैरिटी दो ही होती है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो यहां ऐसी कौन सी पोलैरिटी आए कि यहां पर जीरो आ जाए, ये सवाल रह गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का जवाब यहां पर भी लिखा हुआ है और इस सवाल का जवाब ये भी लिखा हुआ है। आगे चल के इसको मैं भी समझाता हूं जी। जरा कोई पढ़े बच्चा, अरीब जरा पढ़ना। The interpoles must be of same polarity as the next upcoming main pole in the generator. बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट पढ़ो The पढ़ो। interpoles must be of same polarity as the previous main pole in a motor. एग्जैक्टली देखो, वो कह रहा है जनरेटर अगर है तो इंटरपोल की पोलैरिटी वो होनी चाहिए जो मेन पोल आने वाला हो, और मोटर Yes, में sir. इंटरपोल की पोलैरिटी वो होनी चाहिए जो मेन पोल चला गया हो। यही लिखा है ना। Yes, sir. आइए इसको जरा समझ लेते हैं, ये बड़ी समझने की चीजें हैं सारी। देखिए यहां पर समझते हैं। एक बात बताएं, अब आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं या जवाब देते रहो। अगर मैं जनरेटर ले रहा हूं, उसको पहले जनरेटर, अगर ये जनरेटर है और ये मूवमेंट है, तो मुझे बताएं कि इसका न्यूट्रल प्लेन कहां को शिफ्ट होगा। Sir, leftward shift हो जाएगा. बिल्कुल सही। अब पहला सवाल मेरा, अगर ये न्यूट्रल प्लेन हो तो यहां पर जीरो है, इधर डॉट 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 है, और इधर क्रॉस 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 है। यहां तक सबको क्लियर है ना बात? अगर यहां पर ये नो लोड पर है, ठीक है। Yes, sir.
अच्छा, अब जनरेटर बना, ये न्यूट्रल प्लेन यहां शिफ्ट कर गया, न्यूट्रल प्लेन यहां शिफ्ट कर गया, तो सवाल ये पैदा होता है यहां डॉट के बजाय अब क्या आ जाएगा न्यूट्रल प्लेन की वजह से, जल्दी से बताओ। क्रॉस। अरे जीरो आ जाएगा ना यार, न्यूट्रल प्लेन है ये, क्या हो गया? अच्छा हाँ जीरो था, और यहाँ क्रॉस किया क्या आ जाएगा? जीरो। न्यूट्रल प्लेन आ गया। लेकिन जहां पहले न्यूट्रल प्लेन था 0 0 थे, अब वहां 0 नहीं रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा? सवाल ये है। यहाँ इससे क्रॉस आ जाएगा, ये हाँ क्रॉस। बिल्कुल सही, यहाँ पर आना चाहिए, सब लोग समझे क्रॉस, क्योंकि ये क्रॉस 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 चल रहा है, और इसके बाद ये डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? डॉट आ जाएगा। ये डॉट लंबा सा बना दिया मैंने, ये डॉट आएगा, ये नजर आ रहा है सबको? अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि यहां पर क्रॉस ना हो, 0 ही रहे, और यहां पर डॉट ना हो, 0 ही रहे, तो एक तरफ का मैं समझाता हूं, दूसरी तरफ का वाइस वर्सा होगा। तो ये क्रॉस खत्म करने के लिए मुझे बताएं कौन सा इफेक्ट यहां पर होना चाहिए। मैं कहूं अगर क्रॉस खत्म करना है, तो अगर मैं यहां डॉट का इफेक्ट लिया हूं, तो डॉट और क्रॉस ये दोनों ऑपोजिट इफेक्ट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होना जरूरी, तो वो तो हम बात पहले कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां मुझे डॉट लाना है, इस क्रॉस को खत्म करने के लिए डॉट लाना है, तो यहां मुझे बताएं कौन सा पोल आना चाहिए जिस पोल का इफेक्ट डॉट लेकर आता है? नॉर्थ डॉट आता है या साउथ? नॉर्थ। नॉर्थ के सामने आप देखें क्या चीज आ रही है? डॉट, और साउथ के सामने क्या चीज आ रही है? क्रॉस। तो यहां पर कौन सा पोल आना चाहिए? नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये डॉट लाएगा, ये डॉट और क्रॉस एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0। यहां पर 0 न्यूट्रल प्लेन की वजह से, यहां पर 0 इंटरपोल की वजह से। सिमिलर केस हियर, यहां पर मुझे चाहिए डॉट को खत्म करने के लिए क्रॉस। क्रॉस कौन सा पोल लेकर आता है? यहां पर साउथ पोल आना चाहिए, वो इसको न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगा? 0। तो अब आप देखें, अगर ये जनरेटर है तो मैं क्या कहूंगा कि इंटरपोल की पोलैरिटी कौन सी हो? जो आने वाला पोल हो। तो ये यूं घूम रहा है, ये यूं जा रही है, यूं जा रही है, मोटर साउथ से आ रही है, यहां पहुंची, तो अब आने वाला पोल कौन सा है? नॉर्थ नहीं है क्या? नेक्स्ट पोल कौन सा है बताएं? अपकमिंग पोल बोलो ना यार भाई। मोटर ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, मोटर ऐसे घूम रही है ना, लाइक दिस। यहां से घूमती हुई जब जाएगी तो साउथ से जाएगी, जब यहां पहुंची तो आने वाला नॉर्थ है, और जब यहां पहुंची तो आने वाला साउथ है। तो वो यही तो कह रहा है कि जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है कि इंटरपोल की जो पोलैरिटी है वो नेक्स्ट अपकमिंग मेन पोल वाली होगी। तो नेक्स्ट अपकमिंग मेन पोल कौन सा था? नॉर्थ। तो यहाँ नॉर्थ आ गया, और यहाँ आ गया साउथ। और अगर ये मोटर होती तो न्यूट्रल प्लेन यहाँ नहीं, यहाँ शिफ्ट होता, तो सारा काम उल्टा हो जाता, तो प्रीवियस पोल बन जाता। तो वो आप घर पे करके खुद भी देख सकते हैं कि प्रीवियस पोल कैसे बनता है। तो ये इसकी पोलैरिटी बनेगी। देखें, ये इसमें सारी बातें लिखी है, ये दिखाया हुआ यहाँ पर कि अगर न्यूट्रल प्लेन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पर डॉट आ जाएगा। इस क्रॉस को खत्म करने के लिए यहाँ डॉट चाहिए। डॉट कौन लाता है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ नॉर्थ आएगा। ये देखें डायग्राम, ये न्यूट्रल प्लेन यहाँ शिफ्ट कर गया था 0, यहाँ पर भी अभी 0 है, और ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। यहाँ पर क्रॉस के साथ हमें क्या चाहिए? डॉट। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर यहाँ पे क्या ले आएंगे? 0। तो ये डॉट कौन ला सकता है? नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। ये पूरी बात दिखाई हुई है। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा कि न्यूट्रल प्लेन तो 0 था ही, हमने वो जगह भी 0 कर दी जहां पर मैं कार्बन ब्रश लगाना चाह रहा हूं। तो कितना बड़ा मसला मेरा हल हो गया कि जो हम ये कह रहे थे यार न्यूट्रल प्लेन यहां जाएगा, न्यूट्रल प्लेन वहां जाएगा, तो कार्बन ब्रश को भी उसके पीछे पीछे भगाते रहो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना मेरे भाई। हमने कहा नहीं, कार्बन ब्रश चूंकि फिजिकल चीज है उसको एक जगह फिक्स कर दो। तो हमने एक जगह फिक्स लगा दिया और जहां लगाया वहां पर इंटरपोल्स लगा दिए, और इंटरपोल का कनेक्शन हमने रोटर के तारों से दे दिया। तो अब जब भी रोटर में करंट आएगा, इंटरपोल में भी करंट आएगा, और इंटरपोल में उतना ही फील्ड आएगी जितनी की रोटर में आ रही है। तो रोटर की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा। और हम सेटिंग ऐसी रखेंगे, अगर जनरेटर है तो उसको ऐसे पोल्स रखेंगे कि वो अपकमिंग पोल बने, और अगर मोटर है तो हम ऐसी सेटिंग रखेंगे कि वो प्रीवियस पोल बने, ताकि एग्जैक्टली वो कैंसिल आउट कर दे। तो बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट एग्जैक्टली हम रखने की कोशिश करेंगे, तो 90% 95% ये एग्जैक्टली हो जाता है। तो तकरीबन आर्किंग का प्रॉब्लम इससे 95% रिमूव हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल एंड नॉट कॉस्टली मेथड। यानी इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं, कॉस्टली है, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बस सिर्फ छोटे छोटे 2 पोल्स लगाने हैं। ठीक है जी, यहां तक बात सबको समझ में आई इंटरपोल की? जी सर। ये पूरा मैंने टॉपिक समझाया है, पढ़ना अब आपका काम है। इसमें सारी बातें लिखी है, बुक में भी लिखा है डिटेल। दोनों चीजें आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, वीडियो बार बार सुने,
क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आप देख रहे हैं जाहिर है यार, अब कोई इतने बच्चे नहीं रहे हो, मशीन्स पढ़ रहे हो आप। मशीन्स जान है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या किसी भी इंजीनियरिंग में, तो उन मशीन्स में सैकड़ों प्रॉब्लम्स होते हैं। ये तो बहुत बच्चों के लेवल का प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं आप। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ना है, हमें बात को समझना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, या पहले आप पूछ ले, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ ले, वरना फिर मैं पूछूंगा। इंटरपोल्स में से मैं आपका कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना फिर मेरा सवाल होगा। नहीं है सवाल भाई? कोई क्वेश्चन किसी का? चले नहीं है। ये बताइए इंटरपोल का डिसएडवांटेज क्या है? जी जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है यार। इंटरपोल का डिसएडवांटेज क्या है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई मेरी? ये जिस तरह जनरेटर में जोर से बोलो बासित। ये सर आ रही है। हाँ जोर से बोलो। जनरेटर में सर ये जिस तरह जनरेटर में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है ना न्यूट्रल प्लेन। यार ये गंदी बातें नहीं करो, गंदी बातें कर रहे हो तुम। जनरेटर में लेफ्ट राइट, मैंने कब कहा लेफ्ट होता है राइट होता है? अच्छा, मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शिफ्ट होगा जनरेटर में और ऑपोजिट होगा मोटर में। लेफ्ट राइट थोड़ी कहा था मैंने। ओके राइट सर, एंटी क्लॉकवाइज सर। सर पोल उसको क्लॉकवाइज पहले से ही करने की कोशिश करेंगे सर। है क्या मतलब? सर मतलब न्यूट्रल प्लेन सर एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा जनरेटर के रनिंग में आने के बाद ना। यार एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट नहीं होगा। अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई तो क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा। तो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज की क्यों बेस बना रहे हो? आप बेस बनाओ कि जहां पर घूम रहा है रोटर वहां पर शिफ्ट होगा। राइट सर। तो एंटी क्लॉक क्लॉक क्यों कह रहे हो? अगर क्लॉक घूमना शुरू हो गया तो फिर भी तुम एंटी क्लॉक घुमाओगे उसको, फिर वो क्लॉक जाएगा। तो जहां पर रोटेशन है, तो रोटेशन अभी एंटी क्लॉक है, तो इसलिए एंटी क्लॉक जा रहा है, तो चला गया न्यूट्रल प्लेन। ठीक है, तो इंटरपोल क्या कह रहे, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि इंटरप्लेन इसको वापस लेकर आ रहा है, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। तो दिमाग जा पा रहा है यार बासित। ये बताइए, मैंने बात इतनी लंबी, अल्लाह के बंदे, ये तुम्हें ये वाली डायग्राम नहीं दिख रही जो अभी बनी हुई है यहाँ पर? ये क्या बता रहा है कि न्यूट्रल प्लेन तो जहां गया चला गया, उसका इससे क्या ताल्लुक? इंटरपोल तो ये कर रहा है कि वो जहां जो भी उसके नीचे कंडक्टर है उसमें जीरो कर रहा है, चाहे वहां न्यूट्रल प्लेन हो या ना हो, बस इतनी सी बात है भाई। न्यूट्रल प्लेन तो चला गया ना, वो वापस थोड़ी लेकर आ रहा है उसको यार। न्यूट्रल प्लेन तो चला गया। देखो यहाँ पर दो जीरो आ रहे हैं, एक जीरो न्यूट्रल प्लेन वाला है और एक जीरो इंटरपोल वाला है। इससे ये न्यूट्रल प्लेन को वापस लेकर नहीं आ रहा, ये कोई ना सोचे। अच्छा एक बात बताएं क्लास, हेलो आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। अगर न्यूट्रल प्लेन यहां शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर न्यूट्रल प्लेन यहां शिफ्ट होता है, यहां क्या आएगा बताएं? क्रॉस नहीं आएगा? क्रॉस आएगा। और यहां पर डॉट नहीं आएगा? आएगा सर। ठीक है। अब यहां पर भी क्रॉस है, यहां पर भी क्रॉस है, तो बीच में भी क्रॉस होगा, मगर वो क्रॉस इसके डॉट की वजह से न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो यहां पर क्या चीज आ रही है? जीरो। यहां पर जीरो है और यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी ये न्यूट्रल प्लेन का जीरो है, ये इंटरपोल का जीरो है, बीच में हालांकि यहां क्रॉस आ रहा है या डॉट आ रहा है, दैट्स इट। तो न्यूट्रल प्लेन तो जा रहा है, वो जहां मर्जी जाए। ये इंटरपोल ये कर रहा है कि अपने नीचे कंडक्टर को हमेशा जीरो रखेगा, दैट्स इट। वो वापस थोड़ी लेकर आ रहा है न्यूट्रल प्लेन को, ये थोड़ी मैंने कहा था वापस लेकर आ रहा है। भाई यहां तक सबको क्लियर बात? यस सर। इसका डिसएडवांटेज सुन लीजिए जल्दी से, टाइम खत्म हो गया है। वो ये है कि मेरे भाई ये छोटे छोटे पोल्स होते हैं, और होने भी चाहिए छोटे छोटे। ये छोटे छोटे पोल्स सिर्फ इन कंडक्टर्स पे इफेक्ट रख रहे हैं अपना, ये वाले कंडक्टर्स। तो यहां पर इन कंडक्टर्स पे सिर्फ इफेक्ट नलिफाई हो रहा है आर्मेचर रिएक्शन का, मगर ये पूरी जगह आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, ये पूरी जगह आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है। आप कहेंगे सर हमें क्या, आर्मेचर रिएक्शन तो हर जगह हो रहा है, मगर हमारा मसला तो न्यूट्रल प्लेन से था, वो मसला हो गया। तो यार याद करो, हमारे दो मसले थे, एक आर्किंग का था, इंटरपोल ने आर्किंग खत्म कर दी, मगर दूसरा मसला था फ्लक्स वीकनिंग का। वो याद है आप लोगों को? जी सर। तो फ्लक्स तो वीकन हो रहा है ना, इंटरपोल सिर्फ यहां पर फ्लक्स वीकन को चलो रोक देंगे इस जगह पर, मगर ये पूरी जगह और ये पूरी जगह फ्लक्स तो मुसलसल वीकन हो रहा है। तो इट मींस इंटरपोल
का काम स्पार्किंग खत्म करना होता है, फ्लक्स पर इफेक्ट इंटरपोल नहीं रखते। आई बात समझ में? तो इंटरपोल से आप स्पार्किंग रिमूव कर देंगे, यानी कि आप कहते हैं कि मैं न्यूट्रल प्लेन शिफ्टिंग और एल डी अपॉन डी टी को रिजॉल्व कर रहा हूं, मगर फ्लक्स वीकनिंग को इंटरपोल रिजॉल्व नहीं करते। तो फिर फ्लक्स वीकनिंग के लिए मैं क्या करूं? तो फ्लक्स वीकनिंग के लिए मुझे नेक्स्ट मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के साथ मैं फ्लक्स वीकनिंग को हैंडल कर सकता हूं। तो इसको यहीं तक रखते हैं, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, यानी कल। तो कल तक मेरे भाई आपको ये करना है यार, ये वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, इसको 2-3 दफा, बल्कि जब तक आपको समझ में नहीं आता इसको सुन लो, इन पूरी थ्योरी को पढ़ लो, और चाहो तो बुक से भी पढ़ लो, क्योंकि पढ़े बगैर कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको इंटरव्यूज, टेस्ट और पता नहीं कहां जहां पे आप जाएंगे इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लीजिएगा, और कल की क्लास में फिर क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो भी करने हो, क्योंकि आज तो मेरे हाथ से अभी क्वेश्चन होगा नहीं कोई। क्लियर? कोई क्वेश्चन है या बंद कर दूं क्लास बस? ओके, चलें फिर कल में आप मुझसे पूछ लेगा, ठीक है, जो भी मसला हो। ठीक है, ठीक है सर। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।